तो ना पूजा जानती थी, ना मंत्र जानती थी, ना कोई विधान जानती थी, लेकिन भाव उसमें बहुत थे। और उस भाव के कारण भगवान ने एक जंगल में निवास करने वाली बिल्ली, उसके जूठे बेर का सेवन किया, बड़े प्रेम से वो भी। जूठे बेर वो भी कैसे खाए? प्रेम से। तो भाव और प्रेम ये दोनों मिलकर के एक व्यक्ति को इंसान बनाते हैं। और भाव और प्रेम जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति, और जो यहाँ लिखा है स्नेह, आनंद, उसकी प्राप्ति प्रेम और भाव से होती है। तो निश्चित ही दोनों शब्द, जो प्रेम और भाव जब नहीं होंगे तो रावण और कंस का जन्म हो जाता है। और जब प्रेम और भाव दोनों समाहित हो जाते हैं तो नारायण का अवतार हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है, तुलसीदास जी ने भी इसीलिए कहा है कि ईश्वर से भूखे हैं तो वो किसके भूखे हैं? प्रेम के और भाव के। क्योंकि मुझे संक्षिप्त उद्बोधन के लिए कहा गया है और मुझे जाना भी है, तो मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ नारद जी का वो संवाद याद दिलाता हूँ, रुक्मणी जी का और भगवान श्री कृष्ण का। रुक्मणी जी को यह अभिमान था कि उनसे ज्यादा ईश्वर को कोई नहीं चाहता, क्योंकि वो इतनी धन दौलत अथाह थी रुक्मणी जी के पास में, इतना बड़ा महल था। भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि हे गोवर्धन, इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे ज्यादा आपसे कोई नहीं कर सकता, और आपकी हर कीमत देने के लिए मैं तैयार हूं। इतना अभिमान था रुक्मणी जी को। भगवान कृष्ण हंसने लगे और नारद जी ने उनसे कहा रुक्मणी जी के, नहीं, आपको आपसे ज्यादा चाहने वाले ईश्वर को बहुत है और उनके पास बहुत धन है। तब रुक्मणी जी ने कहा कि नहीं, मुझसे ज्यादा भगवान को कोई नहीं चाह सकता, क्योंकि भगवान के लिए मैं सारा धन अर्पित कर सकती हूँ। भगवान कृष्ण हंसने लगे, नारद जी हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी परीक्षा ले लेते हैं। तो एक तराजू रखी गई, एक तरफ भगवान को बैठा दिया गया। नारद जी ने कहा कि हम तभी मानेंगे जब आप इनके वजन का बहुमूल्य धन दौलत सोना मुझे भेंट कर दे, तो मैं मान जाऊंगा कि ईश्वर भगवान कृष्ण को आपसे ज्यादा कोई नहीं चाहता। एक तरफ भगवान को बैठाया गया, दूसरी तरफ रुक्मणी जी ने हीरे जवाहरात रखे। हीरे जवाहरात रखते 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 पूरा महल का जो धन था उस पड़ला पर रख दिया गया, लेकिन भगवान जरा भी, तिनक भी, लेस मात्र भी नहीं ले। तब रुक्मणी हार गई। उनको पछतावा हुआ कि भगवान को धन से हम नहीं कर सकते, भगवान का कोई मोल नहीं होता। और तभी नारद जी ने कहा कि रुक्मणी जी, इस सब धन दौलत को एक तरफ कर दीजिए, हटा दीजिए। भगवान इसके ना तो भूखे हैं और ना इससे हम उनको खरीद सकते हैं। और तो कहा कि ठीक है, भगवान का पल्ला कैसे उठेगा। फिर उन्होंने बेलपत्र लाया और उसमें श्री हरि लिख दिया, पल्ला उठ गया खाली बेलपत्र के वजन से, भगवान के नाम से। क्यों? क्योंकि उसमें श्रद्धा, भाव और विश्वास उस नाम में समाया हुआ था। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हम धन की संकलन में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें अपना पराया धर्म, संस्कृति, शिक्षा, इन सब से कोई मतलब नहीं है। जबकि हम इस संसार में अगर आए हैं तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के अगर हम जिएंगे तो वो जीना पशु के समान होता है। और ये जो संस्था है, दीदी लोग बैठी हैं, सभी को किसी न किसी उद्देश्य से जोड़ रही हैं, रास्ता दिखा रही हैं। तो वास्तव में ये बहुत ही प्रशंसनीय, अनुकरणीय पहल है। और भटके हुए को रास्ता दिखाना
वास्तव में ये हर किसी के बस का नहीं है, क्योंकि एक घर में माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन वो भी अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दिखा सकते। जैसे कि महाभारत काल में पांडु पुत्र थे, बड़े बलशाली थे, उनके घर में बड़े ज्ञानवान पांडु महाराज, कुंती का आपने उदाहरण सुना होगा, लेकिन वो भी अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दिखा सके। तो ये संस्था है जो आपको, हम सबको एक बहुत अच्छा जीवन हमको कैसे जीना चाहिए और इस जीवन में आने का हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, उससे हमको रूबरू करा रही है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते, आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त माताशक्तियों को, भाई बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के और एक दूसरे को स्नेह, जो कि ईश्वर की देन, जो कि केवल मनुष्य को प्राप्त है, तो उससे हमको रूबरू कराया और ये अवसर दिया। क्योंकि स्नेह मतलब मुस्कुराहट केवल न हमारे चेहरे पे, बल्कि हर वो व्यक्ति जिसे उसकी आवश्यकता है, जो दलित है, जो पीड़ित है, उसको इसकी आवश्यकता होती है। सूर्य को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की आवश्यकता कहाँ होती है? अंधेरे, जहाँ अत्यधिक अंधेरा है। उसी प्रकार हम सबके हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है। आज ज्ञान रूपी गंगा बहा करके दीदी ने हम सबको ज्ञान के प्रकाश से अवगत कराया और उससे लाभान्वित किया। निश्चित रूप से हम सब इन भावों को, इनके प्रवचनों को आत्मसात करें और इस जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।